गोरखपुर में नीट के छात्र की हत्या, पशु तस्करों पर हत्या का आरोप। सिर पर चोट लगने से हुई छात्र की मौत। गांव में मवेशी चोरी कर जा रहे थे पशु तस्कर। गोरखपुर में छात्र की मौत के बाद गुस्से में लोग, भीड़ ने सड़क पर जाम किया। प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल। छात्र की मौत के बाद गोरखपुर में बवाल, इलाके में तनाव का माहौल। 4 थानों की फोर्स और पीएससी भी तैनात। गोरखपुर में छात्र की हत्या के बाद लोगों ने रात में आगजनी की। गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया। ग्रामीणों की पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी जख्मी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही, कई दुकानें वहीं। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी उफान पर। देहरादून में बादल फटने के बाद कई घरों को हुआ भारी नुकसान, घरों में घुसा मलबा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा वाली जगह का दौरा किया। सीएम धामी ने कहा सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से होटल रिजॉर्ट को भारी नुकसान, कई लोग लापता, तलाश अब भी जारी। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जेसीबी मशीन पर बैठक कर इलाके का जायजा लिया। देहरादून में कल रात भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न। देहरादून के टपकेश्वर में तमसा नदी ने दिखाया रौद्र रूप। लगातार हो रही बारिश से देहरादून में नदियों का जल स्तर बढ़ा। उत्तराखंड में देहरादून में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी। केसरवाला इलाके में पानी ही पानी। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद पीएम मोदी ने सीएम धामी से हालात की जानकारी ली। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फोन पर बातचीत करके हालात के बारे में जाना। राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा ने की औरंगजेब की तारीफ। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की कुलपति को बर्खास्त करने की मांग। राजस्थान के कोटा में लड़की और पिता को एक शख्स ने पीटा। समुदाय विशेष के शख्स पर आरोप। मारपीट के विरोध में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव तक किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में ईसाई धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के अवैध 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल की तैनाती। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश का कहर। धर्मपुर में बस स्टैंड डूबा। होटल दुकानों को भारी नुकसान। देहरादून में कुदरत के कहर से लोग सहम गए। लोगों के घरों को हुआ नुकसान। बादल फटने के बाद घरों में पहुंचा मलबा। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश की वजह से नुकसान। सरकाघाट और धर्मपुर में वाहनों दुकानों को नुकसान हुआ। सड़क भी टूटी। मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड और बाजार में भारी नुकसान। बस स्टैंड से भरा मलबा। बिहार के बोचहा में आरजेडी विधायक अमर पासवान केस दर्ज। जेडीयू की महिला नेता ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार उतारेंगे। ज्योतिर्मठ के श्रंकाचार्य स्वामी, अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गोभक्त मोर्चा के बैनर तले सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। आज से आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले। यात्रा का 20 सितंबर को वैशाली में होगा समापन। पटना के गांधी मैदान से बीजेपी के चलो जीते रथ अभियान की शुरुआत। बिहार की सभी विधानसभा में जाएगा बीजेपी का रथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा बिहार में हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। देहरादून में लापता लोगों की तलाश जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी लैंडस्लाइड। बारिश की वजह से जगह जगह खिसके पहाड़। पेड़ गिरने से 2 दर्जन के करीब गाड़ियां दबी हुई नजर आई। उत्तराखंड के कालाढूंगी में हादसा। बरसाती नाले में बह गई कार। 2 लोगों को बचाया गया। एक की तलाश जारी। पीड़ित यूट्यूबर से मिले तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने यूट्यूबर के साथ जीवेश मिश्रा और उनके समर्थकों पर दर्ज करवाया केस। मंत्री जीवेश पर यूट्यूबर के साथ मारपीट का आरोप। 15 अक्टूबर तक चलेगा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस ने 20 करोड़ हस्ताक्षर का रखा लक्ष्य। वोट चोरी का लगाया आरोप। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार हाईवे पर पुल तबाह। भारी बारिश की वजह से पुल को नुकसान। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बीती रात हुई भारी बारिश के बाद चंद्रभागा नदी उफान पर। देहरादून में बादल फटने के बाद उफान पर नदी। सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ा। देहरादून में बादल फटने के बाद जीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह सड़क पर दिखा मलबा। उफान पर नदी नाले। देहरादून में बादल फटने से सड़कों को नुकसान। जगह जगह टूटे रोड। आने जाने में लोगों को परेशानी। आगरा में मामा ने भांजे की हत्या की। भांजे पर बेटी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। 20 महीने के बाद पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार किया।
दरभंगा में तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेताओं पर एफआईआर दर्ज। एक महिला ने माई बहन योजना का फॉर्म भरने के लिए ठगी का आरोप लगाया। लखनऊ के जंगल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में आरोपी वसीम गिरफ्तार। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने एक शख्स से की मारपीट। पुंछ नेशनल हाईवे पर नाका पॉइंट की घटना। 60 करोड़ धोखाधड़ी केस में राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के बयान दर्ज। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बयान दर्ज किए। अगले हफ्ते हो सकती है पूछताछ। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, 9 लोग जख्मी। एक ट्रक ने कई लोगों को बुरी तरह रौंदा। नेपाल की जेल से भागे 6 कैदियों को एसएसबी जवानों ने धर दबोचा। चेकिंग के दौरान एसएसबी ने यह कार्रवाई की। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का विवादास्पद बयान का हिंदू समाज में असमानता की वजह से लोग धर्म बदलते हैं। बीजेपी बोली राहुल गांधी को खुश करने के लिए दिया ऐसा बयान। यूपी के देवरिया में अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी उस्मान गनी गिरफ्तार। लखनऊ से देवरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट, 6 लोगों को लगी चोट, एफआईआर दर्ज। हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार कार का कहर, नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने 3 बच्चों को रौंदा, 2 की मौत, एक बच्चे की हालत गंभीर। कांगड़ा जिले में भारी बारिश से 603 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है मदद। दिल्ली के भजनपुरा में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, आपसी विवाद में नजदीकी ने मारा चाकू। मणिपुर के इंफाल एरिल नदी का कहर, बाढ़ की वजह से 4000 से ज्यादा घर डूबे, पानी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग बहा। बीएमडब्ल्यू हादसा केस में आरोपी गगनप्रीत को तिहाड़ जेल लाया गया। दिल्ली की कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक महिला पर 6 बच्चों को धर्मांतरण के लिए चर्च ले जाकर प्रार्थना कराने का आरोप, हिंदू जागरण समिति ने जताया विरोध। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, ईडी ने दायर की 7000 पन्नों की चार्जशीट। यूपी के इटावा में डिप्टी रेंजर पर हमले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में अवैध हथियार और कारतूस बरामद। यूपी के महोबा में तालाब में जहरीला केमिकल डालने से हजारों मछलियां मरी, ठेकेदार को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने ढाबे पर खाना खाने आए लड़के को पीटा, आरोपियों ने किडनैपिंग की कोशिश भी की। यूपी के भदोई में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने ही पिता की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने एक युवक की पोल से बांधकर जमकर पिटाई की, युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने को लेकर 2 महिलाओं के बीच मारपीट, एक महिला ने परिवार के साथ मिलकर दूसरी महिला को पीटा। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता जगदीश पाटनी से बात कर सुरक्षा का दिया भरोसा। सीएम योगी ने कहा पूरा प्रदेश आपके साथ है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। ओवैसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट जल्द पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला दे। यूपी के मेरठ में पति पत्नी के बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी ने बीच सड़क पर पति को जमकर पीटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई लैंडस्लाइड, सड़क पर आया मलबा, आवाजाही पर असर। देहरादून में बादल फटने के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, राहत और बचाव का काम जारी। देहरादून में बाढ़ बारिश का कहर, सड़कों पर दिखा सैलाब, पानी में फंसी गाड़ियां। देहरादून में आसमानी आफत का कहर, देहरादून को माल देवता से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह गायब, यातायात पर बुरा असर। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश और बादल फटने से भारी तबाही, बस स्टैंड में गाड़ियां पानी में डूबी, कई गाड़ियां बह गईं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी, कहा हमारा विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन। दिल्ली एनसीआर में डेंगू की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की, डेंगू से बचाव को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य का विवादित बयान, कहा इस्लाम में महिला यूज एंड थ्रो की तरह बच्चा होने के बाद 3 बार तलाक कहकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। बिहार के मोतिहारी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर बवाल, हिंदू धर्म के खिलाफ की आपत्तिजनक पोस्ट, हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। बिहार के मुंगेर में पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक, जुआरियों को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, परिजन और लड़कों के बीच नोकझोंक। तेजस्वी यादव एक गाना जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधते नजर आए।
एक्स पर लिखा, बिहार की जनता मोदी नीतीश से तंग आ चुकी है, एक स्वर में कह रही है अब हमको माफ करो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती बाइक पर इश्क फरमाते दिखा एक कपल, जान की परवाह किए बगैर खुलेआम किया रोमांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के अलीगढ़ में पारिवारिक कलह से परेशान लड़की मोबाइल टावर पर चढ़ी, पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को नीचे उतारा। यूपी के मुरादाबाद में अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंची बहू ने कई राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत, सीसीटीवी वीडियो वायरल। यूपी के सीतापुर में गौशाला में तेंदुए के घुसने से दहशत का माहौल, वन विभाग की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। असम के नौगांव में भूकंप के दौरान अस्पताल में नवजात बच्चों को सुरक्षित करने का नर्सों का वीडियो वायरल हुआ, मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में निजी अस्पताल में डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने किया हमला, डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर परिजनों ने मारपीट की। फिजी पहुंचा नौसेना का जंगी जहाज INS कदम्स, यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक और दोस्ताना संबंधों को और मजबूत करना। खास होगी MiG-21 की विदाई, वायुसेना ने की तैयारी, MiG-21 विमान को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में विदाई दी जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने शराब के ठेके और ठेकेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुणे की दरगाह के नीचे सुरंग मिलने से बढ़ा विवाद, कलेक्टर ने ASI से जांच करने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने की लोगों की मदद, कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। बिहार के मोतिहारी में 2 नक्सली गिरफ्तार, 12 साल से फरार दोनों नक्सली पहचान छिपाकर यहां रह रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चलाया स्पेशल ऑपरेशन 53, एक हफ्ते में पुलिस ने पकड़े तड़ीपार। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी, दीपोत्सव पर 10 मिनट के लिए होगी आतिशबाजी, 26 लाख दीपों से जगमगाएगा शहर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, रेत निकालने गए ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गए। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश के कहर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 17 लोगों को इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। हिमाचल के ठियोग में नदी में गिरा बेकाबू ट्रक, बड़ा हादसा होते होते टला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर हुई बिहार चुनाव को लेकर बैठक, सेवा पखवाड़े की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। पंजाब बॉर्डर पर BSF ने 3 अलग अलग ऑपरेशन में 4 अपराधियों को पिस्तौल, हेरोइन और ड्रोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली, एक नक्सली पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था घोषित, AK-47 समेत भारी हथियार भी बरामद। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस में दमखम दिखाने के बाद भारत लौटी महिला बॉक्सर, एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की गोल्ड मेडल विजेता जैस्मीन ने जताई खुशी, कहा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा मैच, अफगानिस्तान जीत के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगा। एशिया कप के मैच में भारत से बुरी तरह मैच हारने के बाद बौखलाया पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने की मांग को लेकर टूर्नामेंट बॉयकॉट की धमकी तक दे डाली। इजराइल का गाजा सिटी पर हमले का नया वीडियो सामने आया, इजरायली रक्षा बलों का दावा, गाजा में 21 बड़े आतंकी मार गिराए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से शुरू होगी और US के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और उनकी टीम पूरे दिन इंडिया US ट्रेड को लेकर करेगी चर्चा।